हेलो बच्चों, देखिए आप सभी का अपना YouTube चैनल टॉपर्स क्लासेस SSS में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में यूनिट 2 से यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके झारखंड बोर्ड यानी जैक बोर्ड एनुअल एग्जाम 2025 के लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर पहला 1 नंबर, प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी का मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी का मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 2, धारा घनत्व कैसी राशि है? धारा घनत्व क्या होता है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गुजरने वाले धारा के मान को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, यानी किसी चालक के प्रति इकाई क्षेत्रफल में गुजरने वाले धारा के मान को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है। आगे देखिए सवाल नंबर 3, धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है? धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है? धारा घनत्व बराबर होता है धारा बटा क्षेत्रफल, धारा अनुपात क्षेत्रफल, यानी किसी चालक के प्रति इकाई क्षेत्रफल में गुजरने वाले धारा के मान को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व बराबर धारा अनुपात क्षेत्रफल होता है। मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। आगे देखिए सवाल नंबर 4, विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग के बीच क्या संबंध होता है? आंसर I बराबर NEAVD। याद रखिएगा, विद्युत धारा का संकेत I और अनुगमन वेग का संकेत VD होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी VD। दोनों के बीच संबंध होता है I बराबर NEAVD, जहां पर N चालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, स्मॉल e इलेक्ट्रॉन का आवेश है, कैपिटल A चालक का क्षेत्रफल है और VD इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग है और I विद्युत धारा है। ठीक है, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध होता है I बराबर NEAVD। आगे देखिए सवाल नंबर 5, विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध R बराबर V बटा I होता है। ठीक है, प्रतिरोध R बराबर V बटा I होता है, यानी विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध R कहते हैं, R बराबर V बटा I। आगे देखिए सवाल नंबर 6, ओम के नियम में कौन सी राशि स्थिर नियत रहती है यानी संरक्षित रहती है? प्रतिरोध। याद रखिएगा, ओम के नियम में प्रतिरोध जो होती है नियत होती है, स्थिर रहती है। ठीक है, ओम का नियम कहता है V समानुपाती I, V बराबर RI, जहां पर R एक नियतांक है, एक स्थिरांक है। ठीक है, एक कांस्टेंट राशि है प्रतिरोध। आगे देखिए सवाल नंबर 7, किरचॉफ का संधि नियम यानी प्रथम नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? याद रखिएगा, किरचॉफ का प्रथम नियम को बिंदु नियम या संधि नियम कहते हैं, जो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। आगे देखिए सवाल नंबर 8 पढ़िए, किरचॉफ का पास नियम यानी लूप नियम मतलब दूसरा नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? याद रखिएगा, किरचॉफ का दूसरे नियम को पास नियम, बंद लूप का नियम, विभव नियम भी कहा जाता है। ठीक है, जो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करती है। आगे देखिए सवाल नंबर 9, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सी राशि प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए एक समान होती है, एक समान रहती है? विद्युत धारा यानी I। ठीक है, याद रखिएगा, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए विद्युत धारा एक समान रहती है। आगे देखिए सवाल नंबर 10 प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में कौन सी राशि प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए स्थिर रहती है? विभवांतर। श्रेणी क्रम में विद्युत धारा और समांतर क्रम में विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए स्थिर एक समान रहती है। आगे देखिए सवाल नंबर 11, चालकता का मात्रक क्या होता है? चालकता का मात्रक क्या होता है? प्रति ओम प्रति मीटर। याद रखिएगा, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी यानी चालकता का मात्रक होता है प्रति ओम प्रति मीटर। आगे देखिए सवाल नंबर 12, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, याद रखिएगा, 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट एनर्जी कहते हैं। ठीक है, 1
यूनिट ऊर्जा कितने जूल के बराबर होती है 1 किलोवाट घंटा? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। आगे देखिए 13, धारा घनत्व, चालकता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच क्या संबंध होता है? धारा घनत्व, चालकता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध होता है J बराबर सिग्मा E। J धारा घनत्व है, सिग्मा चालकता है और कैपिटल E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। J बराबर सिग्मा E, तीनों में संबंध है J बराबर सिग्मा E। आगे देखिए सवाल नंबर 14, विद्युत धारा कैसी राशि है? विद्युत धारा कैसी राशि है? पहले जानिए विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा किसी चालक में आवेश के प्रवाहित होने की दर होती है। किसी बंद परिपथ में चालक में आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा एक अदिश राशि है जिसमें केवल परिमाण होती है, दिशा भी होती है, लेकिन यह सदिश नियम का पालन नहीं करती है। ठीक है, विद्युत धारा में परिमाण के साथ साथ दिशा होती है, फिर भी सदिश राशि नहीं होती है क्योंकि यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, इसीलिए यह एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा एक अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी होती है। आगे देखिए 15, अनुगमन वेग एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है? अनुगमन वेग एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है? आंसर VD समानुपाती E। VD बराबर होती है स्मॉल e कैपिटल E टॉर्क बटा m। ठीक है, स्मॉल e कैपिटल E टॉर्क बटा m, जिसमें VD समानुपाती E होता है। ठीक है, VD समानुपाती E। आगे देखिए 16, मीटर सेतु किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर। याद रखिएगा, मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्योरी पर काम करता है। आगे देखिए 17, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? प्रतिरोध के मापन के लिए, चाहे प्रतिरोध उच्च हो या निम्न हो। उच्च एवं निम्न दोनों प्रतिरोध के मापन के लिए व्हीटस्टोन सेतु व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है प्रतिरोध के मापन के लिए। आगे देखिए 18 पढ़िए। 18, प्राथमिक सेल एवं द्वितीयक सेल के उदाहरण दीजिए। प्राथमिक सेल यानी प्राइमरी सेल एवं द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल के उदाहरण दीजिए। शुष्क सेल, मरकरी सेल प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं, जबकि सीसा, संचायक सेल और निकेल कैडमियम सेल द्वितीयक सेल के उदाहरण हैं। याद रखिएगा, शुष्क सेल, मरकरी सेल, बटन सेल ये सब प्राथमिक सेल है, प्राइमरी सेल है, जबकि सीसा, संचायक सेल और निकेल कैडमियम सेल द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल के एग्जाम्पल हैं। आगे देखिए 19, व्यावसायिक ऊर्जा का मात्रक बताइए। बिजली का बिल जो आता है व्यावसायिक ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा यानी यूनिट। बिजली का बिल इसी में आता है, किलोवाट घंटा में यानी यूनिट में, जो व्यावसायिक ऊर्जा का मात्रक होता है। व्यावसायिक ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा, जिसे यूनिट भी कहते हैं। आगे देखिए 20, विद्युत शक्ति का सूत्र बताइए। विद्युत शक्ति यानी पावर, पावर P बराबर होता है V इंटू आई बराबर I² इंटू R बराबर V² बटा R। याद रखिएगा, विद्युत शक्ति यानी पावर P बराबर होता है P बराबर V इंटू आई, या तो P बराबर I² इंटू R, या तो P बराबर V² बटा R। तीनों शक्ति का ही सूत्र है। आगे देखिए सवाल नंबर 21, एक फेराडे बराबर कितना होता है? एक फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। फेराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, एक फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। फेराडे आवेश का बड़ा मात्रक है। एक फेराडे इक्वल टू 96,500 कूलम होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 22 को पढ़िए। 22 नंबर क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? जूल पर कूलम, जिसे वोल्ट कहते हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल EMF। ठीक है, EMF का मात्रक होता है जूल पर कूलम, जिसे वोल्ट कहते हैं, वोल्ट। आगे देखिए सवाल नंबर 23, विद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय जोड़ कितना होता है? आंसर 0 यानी 0 होता है। देखिए, किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर यानी जंक्शन पर मिलने वाले सभी धाराओं का, समस्त धाराओं का बीजगणितीय जोड़ 0 होता है यानी 0 होता है। यानी किसी भी विद्युत परिपथ के संधि पर जितनी धाराएं प्रवेश करती है उतनी ही धाराएं बाहर निकलती है। प्रवेश करने वाली धाराएं पॉजिटिव होती है, निकलने वाली धाराएं नेगेटिव होती है, इसलिए सभी धाराओं का बीजगणितीय जोड़ 0 होता है।
जीरो होता है, क्योंकि जितनी धाराएं प्रवेश करती है उतनी ही धाराएं बाहर निकलती है, तो जितना प्लस उतना ही माइनस होता है। कुल जोड़ जीरो होता है, कुल जोड़ बीजगणित या टोटल जोड़ शून्य होता है, जीरो होता है। आगे देखिए 24 पढ़िए। 24 नंबर, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोधकता घट जाती है। याद रखिएगा, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का चालकता बढ़ती है। ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालक का चालकता बढ़ेगा, लेकिन प्रतिरोधकता घट जाता है। आगे देखिए 25 फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है? फ्यूज तार किस पदार्थ का बना होता है? टीन, लेड या जिंक जैसे कम गलनांक वाली धातु से। याद रखिएगा, फ्यूज तार का गलनांक कम होता है और प्रतिरोध ज्यादा होता है। फ्यूज तार का गलनांक कम, प्रतिरोध ज्यादा होता है। ठीक है, जो टीन, लेड या जिंक जैसे कम गलनांक वाली धातु से बनाई जाती है फ्यूज तार। आगे देखिए 26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापते हैं? ऊर्जा को यानी कार्य को। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य यानी ऊर्जा का मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट विभव विभवांतर का मात्रक नहीं है, ऊर्जा का मात्रक है, कार्य का मात्रक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, जो ऊर्जा यानी कार्य का मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापते हैं ऊर्जा को, कार्य को। आगे देखिए 27 किसी मकान में दो बल्बों ए तथा बी में से ए कम प्रकाश देता है तथा बी अधिक प्रकाश देता है, दोनों में से किसका प्रतिरोध कम है? देखिए, एक मकान में दो बल्ब है ए और बी, ए कम प्रकाश देता है, इसका मतलब ए का प्रतिरोध ज्यादा है। ठीक है, बी अधिक प्रकाश देता है, इसका मतलब बी का प्रतिरोध कम है। याद रखिएगा, जो प्रकाश कम देगा उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, यानी ए कम प्रकाश दे रहा है उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, और बी अधिक प्रकाश दे रहा है इसका मतलब उसमें प्रतिरोध कम है, उसका प्रतिरोध कम होगा। 27 नंबर क्वेश्चन होगा बी का प्रतिरोध कम। आगे देखिए 28 पढ़िए। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है। ठीक है, आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है, बड़ा मात्रक एम्पियर घंटा होता है आवेश का। आगे देखिए 29 पढ़िए। किन्हीं दो अर्धचालक के नाम बताइए। किन्हीं दो अर्धचालक के नाम बताइए, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम। याद रखिएगा, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम दो मुख्य अर्धचालक होता है। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन 30 पढ़िए। अंतिम क्वेश्चन, यदि किसी चालक का ताप बढ़ाया जाए तो इसकी चालकता क्या होती है? चालक का ताप बढ़ाएंगे चालकता घट जाएगा, अर्धचालक का ताप बढ़ाएंगे चालकता बढ़ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, अर्धचालक का ताप बढ़ाएंगे तो चालकता बढ़ जाएगी, लेकिन चालक का ताप बढ़ाएंगे तो चालकता घट जाती है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग 30 मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ें, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से ढेरी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और आने वाला है। आप लोग सभी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, सभी दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, जो नए हैं उसको शेयर भी कीजिए। ठीक है, तब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।